अंकों से है प्यार तो आ जाओ मेरे यार। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द अनोखा शो। तो चलिए आज शो की शुरुआत आंकड़ों से करते हैं। अब आपको तो पता ही है, हाल ही में विंटर सेशन होके हटा है। नहीं, ये सर्दियों वाला नहीं, ये तो चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट वाले विंटर सेशन, यानी कि संसद वाले शीतकालीन सत्र की, जो कि अपर हाउस और लोअर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होके हटा है। तो ये आंकड़ा जो आ रहा है वो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा से आ रहा है। यह आंकड़ा हमको बताया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। उन्होंने बताया सदन में कि 2014 से लेकर 2021 के बीच केंद्र संचालित यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रन या एफिलिएटेड आईआईटी, आईआईएम्स, केंद्रीय विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थाओं में कुल 122 बच्चे, छात्र या स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। इसमें भी 24 एससी से हैं, 3 एसटी से हैं, 41 ओबीसी से हैं और 3 अनुसूचित जनजातियों से हैं। अब अगर आप इसमें भी सटायर ढूंढ रहे हो तो अपनी भावनाओं पर काबू रखो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलिए आज फिर आपसे एक सवाल करते हैं। सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। अभी हाल ही में क्रिसमस होके हटा है, तो आपने क्रिसमस मनाया होगा, क्रिसमस ट्री सजाया होगा। अब मुझे पता है कैसे सजाया होगा, टॉफी, चॉकलेट, बल्ब, स्टार्स, झालर, ग्लिटर, गिफ्ट्स, इन सबसे सजाया होगा ना। हाँ, और तो कुछ नहीं किया होगा। बट हाँ, कुछ दुनिया में बिरले लोग हैं, अनोखे लोग हैं, जैसे कि ब्रिटेन में कुछ अनोखे लोग मिल गए हैं। वहां पर पिछले 1 साल से एक मिशन चल रहा है, मिशन ओवरबोर्ड। इसके अंतर्गत वहां की पुलिस जो है वो पकड़ रही है ड्रग पेडलर को, ड्रग सप्लायर्स को, ड्रग गैंग्स को, ड्रग मेंबर्स को। तो इसी लिस्ट में एक पुलिस वाले ने एक ड्रग मेंबर को पकड़ लिया। जब उसका फोन चेक किया तो उसके फोन में एक फोटो निकली और उस फोटो में ये था कि क्रिसमस ट्री को सजाया गया था ड्रग्स के पैकेट और 20 पाउंड के नोटों से। सोचिए क्या कमाल यूनिक आइडिया निकाला है। वहीं 8 अन्य लोगों को पकड़ा गया है जिनके पास से 13 लाख पाउंड यानी कि 13.07 करोड़ रुपए के ड्रग मिले हैं। अब क्या, इनको 89 साल की सजा हो चुकी है। मगर मेरे दिमाग में एक खुराफात आई है, क्रिएटिविटी आई है। जैसे इन्होंने अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ क्रिसमस ट्री सजाया है। अब आप इमेजिन करिए कि हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए प्रोफेशन के लोग यानी कि डॉक्टर और नर्स कैसे सजाएंगे, सुई से, पिल से। अगर कोई म्यूजिक से जुड़ा होगा तो वो जो नकली वाले छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे, और जो सुर के जो डायग्राम्स होते हैं ना उससे सजा सकते हैं, सीडी से सजा सकते हैं, पेन ड्राइव से सजा सकते हैं। कोई बॉलीवुड से होगा तो प्रॉम्प्ट से या फिर पोस्टर से सजा देगा। अगर कोई गैराज से जुड़ा हुआ होगा तो वो रिंच, पेस्कस, इन सबसे सजा देगा। कोई टीचर प्रोफेशन से होगा तो पेन, पेंसिल, स्केल से सजा देगा। बाकी अब सब मैं ही बता दूंगा तो आप क्या करोगे? थोड़ी क्रिएटिविटी आप ही बताओ, मुझे बताओ, कहाँ बताना है वो मैं आपको शो के एंड में बताऊंगा अपने हैंडल्स। चलिए अब बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ की। अब आपने हाथ से चलने वाली मछली के बारे में सुना है? नहीं सुना है? मैं बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया के दक्षिण पश्चिम के मरीन पार्क की गहराइयों में एक मछली मिली है जिसका नाम है पिंक हैंड। जी हाँ जी, पिंक हैंड नाम है। दरअसल ये मछली विलुप्त प्रजाति घोषित कर दी गई थी अगस्त में, क्योंकि इससे पहले इसे सन 1991 में देखा गया था होबार्ट के दक्षिण पूर्व तट पर, और अब देखा गया है। यानी कि कुछ चीजें गायब होके वापस आ जाती हैं, कुछ डरावनी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं। डर लगा ना? देखो आपके पीछे कोई है। चलिए
अब बात करते हैं बिजली की। नहीं, हार्डी संधू वाली बिजली की नहीं, असली वाली बिजली की। अब आपसे सवाल, आपके घर में बिजली आती है क्या? कभी कभी आती है या नहीं आती है, बट फिर भी आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं। सो सैड। मगर कुछ लोग हैं जिनके घर में बिजली आए चाहे ना आए, वो बिजली का बिल पे ही नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एमपी के सागर की। यहाँ के बिजली विभाग ने बताया है कि उनके यहाँ टोटल 91,000 कंज्यूमर हैं, जिसमें से मात्र 67,000 पीपल जो है, जो कंज्यूमर है, वही बिजली का बिल देते हैं और बाकी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसीलिए उन्होंने टॉप 10 बकायादारों की लिस्ट जारी की है कि जिनका बिजली का बकाया अभी भी है, जिसमें सबसे ऊपर नाम है वहां के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह उपाध्याय का। इनके पर बकाया है 84,388 रुपया। इसके बाद 5वें नंबर पर इन्हीं के बड़े भाई गुलाब सिंह का नाम भी है, जिनके पास बकाया है 34,667 रुपीज। इसके अलावा कई और जो है समाज सेवक यानी कि सोशल वर्कर्स, पॉलिटिशियंस का नाम भी इस लिस्ट में है, जैसे कि वहाँ के एसपी का नाम भी इस लिस्ट में है। हाँ जी। वहीं बिजली विभाग के जो हेड हैं एसपी सिन्हा साहब, उनका कहना है कि देखिए कानून सबके लिए समान है, हमने सबको मैसेज दे दिया है, बिल सबको भरना पड़ेगा। अब देखिए, अब आप लोगों को बिल का करंट मिल रहा है और कुछ लोग जो है वो बिजली विभाग को ही करंट दे रहे हैं। अब बात करते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट की। जी हाँ जी, हमारे देश में बहुत ज्यादा टैलेंट है, इतना ज्यादा टैलेंट है कि पूछिए मत। और हमारे देश का ये जो युवा टैलेंट है, ये ना वो जॉब में दिखा सकता है, ना बिजनेस में दिखा सकता है, ना स्टार्टअप में दिखा सकता है, बल्कि अलग ही तरीके का टैलेंट है जो ये दिखा सकता है। आंध्र प्रदेश का एक ऐसा ही युवा टैलेंट दिल्ली के एयरपोर्ट पे दिखा रहा है। अब वो कर क्या रहा है? वो कर ये रहा है कि वो लोगों को कह रहा है कि भैया ये देखिए, मैं एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ये मेरी टिकट है, मेरी फ्लाइट छूट चुकी है, ये मेरा आई कार्ड है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। क्या स्कीम है ना पैसा कमाने की। बट कैच ये है कि ना तो ये किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ना ही इसकी आईडी असली है और ना ही इसका टिकट असली है। जी हाँ जी, ये ठग है, ठग। और ये 1-2 दिन से नहीं ठग रहा है, बल्कि पिछले 4-5 सालों से ठग रहा है और 100 से ज्यादा लोगों को ठग चुका है। हाल ही में इसने एक काम फिर से किया। इसने एक और अपने मुर्गे को पकड़ा और उसको बोला कि मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, विशाखापट्टनम वाली जो मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो छूट गई है, ये रहा टिकट। जिसमें टिकट जो था वो 15,000 का था। इसने कहा मेरे पास सिर्फ 6,500 रुपए है। उस भले मानुस को दया आ गई, उसने भी इसको गूगल पे 9,250 रुपए दे दिए और इसने भी वादा किया कि मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। बट जब बाद में इसने अपने पैसे वापस मांगे जिसको ठगा था, तो उसने आनाकानी शुरू कर दी, तो इसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, FIR कर दी। फिर क्या, फिर पुलिस ने CCTV कैमरा से इस आंध्र प्रदेश के व्यक्ति को ढूंढा, पकड़ा और पता चला कि 5 और FIR इस पर दर्ज है। मेरे भाई, अपना टैलेंट अच्छी जगह दिखा लो तो देश की तरक्की होगी, तुम्हारी तरक्की भी होगी। नहीं तो फिर चल रहा है ये टैलेंट, कमाल है। चलिए अब आपको मासूम मानवता से रूबरू कराते हैं, यानी कि इनोसेंट ह्यूमैनिटी। और ये ह्यूमैनिटी आ रही है ब्रिटेन के एक छोटे से शहर से। अब हुआ ऐसा कि वहां पर कुछ लोगों ने पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी। इंफॉर्मेशन ये दी कि एक गाड़ी में एक जो मालिक है वो अपनी नवजात बच्चे कोट अनकोट लड़की को छोड़ के चला गया। फिर क्या, पुलिस आई, शीशा तोड़ा गया। जब उसको बाहर निकाला गया नवजात बच्ची को, तो पता लगा वो नवजात बच्ची नहीं बल्कि एक मासूम सी डॉल है जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती है। जी हाँ जी, सही सुना आपने। एक्चुअल में एमी ने अपनी बेटी डार्सी को ये क्रिसमस प्रेजेंट दिया था, ये डॉल प्रेजेंट की थी। कंफ्यूजन ये हो गया कि उसकी इस बेटी ने उसे फ्रंट सीट पर सीट बेल्ट लगा के ऐसा बैठा दिया कि वैसा लगे कि वो जीवित बच्ची है, ह्यूमन बच्चा है। फिर क्या था, पुलिस का ये कहना है कि हमको एक कॉल आया, उस कॉल में ये बोला गया कि एक गाड़ी में एक बच्ची जो है वो हिल रही है। फिर उसने हिलना
बंद कर दिया है, बट वो अभी भी सांस ले रही है। हमें नहीं पता ये सब क्या है, बट हमारे पास ऐसा कॉल आया। वहीं एमी जो है वो अपनी बेटी को लेकर के मॉल में गई हुई थी इसी डॉल के कपड़े दिलाने के लिए। जब वो बाहर आई तो वो शॉक में रह गई कि उनकी गाड़ी के पास 2 पुलिस वाले खड़े हैं और कई सारे लोग इकट्ठा हैं। तो ये सारा जो है वो मामला हुआ। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि जो हमें हर्जाना भरना पड़ेगा 264 पाउंड यानी कि 26,000 रुपए, जो हमने ये खिड़की तोड़ी है, ये जो खिड़की का शीशा तोड़ा है, वो हम भरेंगे। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में होता ऐसा है कि अगर आपने गलती से ऐसी अफवाह दे दी तो उस बंदे को ही पकड़ के ले जाते हैं। उसके बाद जो चीज टूटी है वो कह देते हैं सॉरी मैडम, इसका खर्चा आप देख लीजिएगा। हाँ, यही होता है, यही असलियत है। ऐसा ना है तो मुझे बता दीजिए, है ना। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा काम जो है किसी इंसान को बचाने की कोशिश की गई, ये बड़ी अच्छी चीज लगी। चलिए अब आपको फास्ट एंड द फ्यूरियस इंडिया का एक सीन सुनाते हैं। ये बात है रविवार सुबह 11 बजे की। नैनीताल के अंदर हाई कोर्ट की तरफ से गाड़ी तेज रफ्तार में एंटर करती है और वो मून होटल के पास खड़ी एक स्विफ्ट गाड़ी को टक्कर मार देती है। इसके आगे वो चीना बाबा चौराहे पर एक बाइक को टक्कर मार देती है। इसके आगे बढ़ते हुए इलाहाबाद बैंक के सामने वाली संतरी रोड पर एक 60 साल की मुरादाबाद की महिला सलमा को टक्कर मार देती है। उसके बाद 9 और लोगों को टक्कर मार देती है, 5 और बाइक को टक्कर मार देती है और फिर जाके खुद दीवार पे भिड़ जाती है। मेरे भाई, नए साल में कौन सा रिकॉर्ड बना रहे थे आप? ये तो हो गई मजाक की बात। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये भाई साहब ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे। अनिल बिश्नोई इनका नाम है, 38 साल के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं और ये कंफर्म किया है पुलिस ने। जब इनका मेडिकल किया गया तो पाया गया ये दारू के नशे में थे, यानी कि धुत थे, ये ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे। अब इस सारे मामले के बाद 2 बवाल भी हुए। पहला बवाल कोतवाली में मचाया लोगों ने। उन्होंने कहा कि नए साल पे बाहर से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग ना करने की वजह से ऐसे हादसे होते हैं। ऐसी चेकिंग क्यों नहीं की जा रही है। एक दूसरा हंगामा एम्बुलेंस वाले से लोगों ने कर डाला। वो उनका ये कहना था कि आप पहले इस बच्चे को लेके जाइए, हल्द्वानी जो रेफर किया गया था। बट ड्राइवर ने कहा देखिए मुझे ऑर्डर मिले हैं महिला को पहले ले जाने के। इस चक्कर में 1 घंटे चिक चिक पिक पिक होती रही। मुझे पता है आपका इंटेंशन ठीक था, पर हुआ क्या, 1 घंटा समय खराब हो गया। 2 बच्चे घायल हुए थे, न वो जा पाए, महिला घायल हुई थी वो भी नहीं जा पाई। मान लीजिए खुदा ना खासा कुछ और बड़ा हो जाता इन 1 घंटों में, तो ये सारी जो है हंगामे जो है वो हुए हैं। कुल मिलाकर के फास्ट एंड द फ्यूरियस इंडिया में बन सकती है नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। बट हाँ, दारू पी के या ड्रंक ड्राइविंग आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप अपनी जान के साथ साथ दूसरे की जान को भी जोखिम में डालते हैं। ये कहो वैसे ही हम साल की शुरुआत में 2 बड़े हादसे देख चुके हैं, एक खदान खनन में और एक हमने देखा वैष्णो देवी में। तो हम और हादसे नहीं देखना चाहते थे। शुक्र है कि किसी कोई डेथ नहीं हुई किसी की, सिर्फ लोग घायल हुए हैं। बट ये घायल भी नहीं हो सकते थे अगर ये भाई साहब ड्रंक ड्राइविंग ना कर रहे होते। चलिए मैं आपको हकीकत और दिखावे की लकीर से रूबरू कराता हूँ और ये आप पर छोड़ता हूँ कि आपको लकीर के किस तरफ जाना है। अब आपको बताएं, हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई थी और कंट्रोवर्सी ये थी कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक मोदी जी से मिले थे। उन्होंने इसकी जानकारी हरियाणा के दादरी में किसान के कार्यक्रम में संबोधन करते हुए दी। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के मुद्दे पर मोदी जी से मिला और 5 मिनट बाद ही मेरा उनसे झगड़ा हो गया। वो काफी घमंड में दिख रहे थे। मैंने उनसे बोला कि 500 किसान मर गए। वो बोले क्या मेरे लिए मरे हैं? मैंने बोला आप राजा हैं, आपके लिए मरे हैं। मैं गुस्से में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठने वाला हर एक व्यक्ति देश के हर एक व्यक्ति के लिए उत्तरदायी है। उसके एक्शन का रिएक्शन जनता पर होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या आपके लिए सिर्फ सैनिक मरते हैं? क्या आपके लिए सिर्फ जर्नलिस्ट मरते हैं? ये क्या वाकई में आपके लिए मरते हैं या इनके लिए भी आप दिखावा करते हैं? मैं गुस्से में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं।
चलिए अब अपने पड़ोसियों की बात कर लेते हैं। ना मैं गोदी मीडिया थोड़ी हूँ जबरदस्ती जो है वो पाकिस्तान में उंगली घुसेड़ दूं। भैया मैं जेन्युइन अपने पड़ोसियों की कदर करता हूँ, तो मैं जेन्युइन न्यूज देता हूँ। चलिए एक बार फिर बात करते हैं श्रीलंका की। द गार्डियन की खबर के अनुसार साल 2022 के अंत तक श्रीलंका दिवालिया हो सकता है। सही सुना आपने, जी हाँ, श्रीलंका दिवालिया हो सकता है। एक बेहद दुखद खबर है। कहा यह जा रहा है कि श्रीलंका को साल के अंत तक 7.3 अरब रुपए का देशी और विदेशी यानी कि घरेलू या विदेशी कर्ज जो है वो चुकाना है। इस वक्त श्रीलंका का जो इन्फ्लेशन है वो चल रहा है 12.1% दिसंबर के अनुसार, जो इससे पहले था 9.9%। वहीं वहां का जो फूड इन्फ्लेशन है वो चल रहा है 22.1%, जो कि इससे पहले 17.5% था। वहीं बात करें, वर्ल्ड बैंक ने ये बताया है कि कोविड के शुरुआती दौर से ही 5 लाख लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। वहीं बात करें तो श्रीलंका की जीडीपी का जो 10% है वो टूरिज्म सेक्टर से आता है, और वो भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है, जिससे 2 लाख लोग जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, फॉरेन रिजर्व की बात करें, तो नवंबर के हिसाब से श्रीलंका के पास सिर्फ 1.6 अरब रुपए का ही ये कोष बाकी रह गया है। श्रीलंका में हर 4 में से 1 व्यक्ति देश छोड़ना चाहता है, मगर हमारे देश की गोदी मीडिया पाकिस्तान में ही उंगली करती रहेगी। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है जेन्युइन न्यूज से कि हमारे वाकई पड़ोस में क्या हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि साल के अंत तक श्रीलंका जो एक प्यारा सा छोटा सा जिनके साथ हम अपनी क्रिकेट भी खेलते हैं वो उभरे, वो फिर से खड़ा हो, फिर से जो है वो अपने आप को गरीब देश से और इस बुरे दौर से निकाल पाए। आई होप ऐसा हो सके। चलिए अब इस दुखद खबर के बाद आपके चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाते हैं। बात करते हैं पॉजिटिव न्यूज की, यानी कि अपने शो की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ये खबर उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ हार्डकोर करना चाहते हैं या कुछ ऊंचाइयां हासिल करना चाहते हैं। उसमें से भी ये उन लोगों के लिए खास तौर से है, उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए है जो ये सोचती हैं कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती हैं। आप ये गलत सोचती हैं। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश आर्मी की महिला सिख अधिकारी 32 साल की प्रीत की। इन्होंने 700 मील की दूरी 40 दिन में पूरी करके ये 1126 किलोमीटर साउथ पोल अकेले ही पहुंच गए। जी हाँ जी, इन्होंने साउथ पोल के सफर को पूरा कर लिया है। ये कमाल करने वाली पहली गैर श्वेत महिला है, ऐसा CNN ने दावा किया है। और फिर क्या था, इनकी फोटोओं को शेयर करते हुए ब्रिटिश आर्मी ने भी लिखा शाबाश। जी हाँ जी, हम भी कहेंगे शाबाश। तो आप भी ऐसे ही शाबाश बनिए। और कैसे शाबाश बनिए, मुझे शाबाशी दीजिए। हाँ, मुझे शाबाशी दीजिए। इस पॉडकास्ट को शेयर करिए और मैं आपको शाबाशी दूंगा अनोखी आर्मी में जुड़ करके। और आप जुड़ कैसे सकते हैं? 2 मीडियम से आप मुझे ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं @anokha_अंकित, या फिर इंस्टाग्राम पर @ANOKHAANKIT, यानी कि अनोखा में एक एक्स्ट्रा है। अनोखी आर्मी का हिस्सा बनिए, न्यूज भेजिए, स्क्रिप्ट में मदद कीजिए, एडिटिंग में मदद कीजिए, क्योंकि आपकी ही वजह से और आप ही के लिए ये शो तैयार होता है। जी हाँ जी, मैं मिलूंगा आपको फिर अगले पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। ये है स्पॉटिफाई, ओनली ऑन स्पॉटिफाई, द अनोखा शो।